नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो कि लव रिलेशनशिप में है और शादीशुदा भी है। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहला हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन अभी दुविधा में है। एक तरफ उनका कैरियर है, ये अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को लेके चिंतित है। दूसरी तरफ आपका प्यार है, ये आपको याद भी कर रहा है, आपकी रात अपनी रातों की नींद भी हराम कर रहा है। लेकिन इनको ना अपनी सक्सेस को भी बहुत प्यार है, इनके सक्सेस के साथ, इनकी स्टेबिलिटी के साथ। तो ये अकेले भी है, सक्सेस है इनके पास लेकिन आप नहीं हो। और अगर ये सक्सेस को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं तो आप नहीं रहते हो, अगर आपको इम्पोर्टेंट देते हैं तो सक्सेस खराब हो जाता है। मतलब अपनी मेहनत जो इन्होंने किया है उनको वो पाने का इंतजार भी है और वो ऑलरेडी उसको पा भी चुके हैं, लेकिन अब आप नहीं हो, इसी वजह से ये दुखी है। और ये दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इनको लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहिए। ये इनकी करंट एनर्जी है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। द डेविल का कार्ड आया है। डेविल के कार्ड को आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। स्कॉर्पियो आप भी चिंतित हो, आप भी परेशान हो, आप भी ऑप्शन को चूज करने में सक्षम नहीं हो। आप ना अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, दर्द में हो, लेकिन आप उस चीज को किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप इनके प्रति आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, इतना प्यार है आपका, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक निर्णय लेना चाहते हो कि क्या करें मैं, इस इंसान के साथ जुड़े रहने की कोशिश करूं या फिर अपनी कैरियर पर ध्यान दूं, घर से दूर जाके काम करूं। क्योंकि इनके तरफ से तो आपको धोखे का एहसास हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा भी नहीं है और पकड़ा भी नहीं है। और आपको लग रहा है कि क्या करूं अब, मैं इनके तरफ देख के हर रोज परेशान हूँ या फिर मैं घर से दूर जाके कहीं जॉब वगैरह कर लूं और अपनी ऑब्सेशन से बाहर आ जाऊं
और अपनी इमोशन को जिस तरीके से मैं छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ, तो मैं उस पर ध्यान दूँ, अपनी इमोशन को छुपाऊँ। क्योंकि आप बेहद ऑब्सेस्ड हो, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, लेकिन इनसे आपको कुछ नहीं मिल रहा है फिलहाल, क्योंकि ये अपनी सक्सेस को लेके उसमें मस्त है और ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने काम और आप में। तो आपको लग रहा है कि आपको धोखा दिया जा रहा है, हालाँकि ऐसा है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है। इसीलिए आप अपनी इमोशन, अपनी ऑब्सेशन, अपनी अट्रैक्शन सब छुपा के आप दूर चले जाना चाहते हो कि मैं सामने भी नहीं रहूँगा या रहूँगी और ना मैं ये सब देखूँगा। हो सकता है आप इनको रोज़ देखते हो, मिलते हो, मतलब उस तरीके से मिलना नहीं होता है, मतलब आप इनके जो है टच में हो, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए हो, दोस्तों के ज़रिए हो, तो आप अपनी इमोशन को छुपाते हुए दूर भागना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सेम ही है, आपके पर्सन बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एम्प्रेस के कार्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप 8 ऑफ सोर्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन सेम ही चाहते हैं कि आप जो है एक सही निर्णय ले, रिश्ते को बैलेंस करे, स्टक ना रहे, इनसे मिले, बात करे, क्योंकि प्यार है आप लोगों में। इस प्यार को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, चाहे आप लव रिलेशन में हो, चाहे आप शादीशुदा हो सकता है आप काम इतना वर्कहॉलिक हो कि आप परिवार को इग्नोर कर रहे हो, या लव रिलेशनशिप में तो हो, दिखाई दे ही रहा है। तो आप अपने काम के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्टक ना रहे, रुके ना रहे, आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें, काम भी करें, रिश्ते भी निभाएँ और अपने आप को एक स्टेबिलिटी तक ले भी जाए, क्योंकि बैलेंस जो करना है ये आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, काम आप करोगे। रिश्ते बैलेंस आप ही को करना पड़ेगा। अगर आपको घर से दूर जाके कहीं काम करना है तो कीजिए, अगर आपको यहाँ रह के 2 रिश्ते मतलब रिश्ते और काम दोनों बैलेंस करना है तो कीजिए। जो भी करना है आपको करना है और मैच्योरिटी से उस चीज़ को निभाना है रिश्ते को। और ये दूर से आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहा है, जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट है, मतलब है भी और नहीं भी। तो ये आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहा है, ये देख रहा है कि आप उस तरीके से उलझे हुए हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी वर्गो, किसी लिब्रा किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड। आपके लिए आपकी ये पर्सन जो है आपका विश फुलफिलमेंट है और आप अपनी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको परेशान कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 9 ऑफ वांड्स, पहले ही आपके साथ परिवार देख रहा था।
पहले ये आपके साथ रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच रहा था, पारिवारिक संबंध, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि ये इंसान अपनी जो है इमोशन को ही कंट्रोल कर लिया। तो आप इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये एक्शन ले और जो सही था, पहले जैसे चल रहा था रिश्ता, उस तरीके से ये रिश्ते को निभाए। क्योंकि आपके लिए ये पर्सन आपका विश है। इनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, जैसे शादी करना, जैसे कमिटेड होना। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते में ये सब कुछ जाके ये इंतज़ार का रिश्ता बन गया। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन कोई एक्शन ले, चुप ना रहे और इनको लगता है कि आप स्टक हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो आप लोगों में स्टेबिलिटी माइंड में है, लेकिन आप लोग फ्रिकल भी हो जाते हो कभी-कभार। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। पैसे और परिवार के लिए पैसे, पैसे और स्टेबिलिटी, परिवार के लिए स्टेबिलिटी। पैसा इम्पोर्टेंट है यहाँ। इस रिश्ते में पैसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और परिवार भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो या फिर आप रिच हो। आप लोग दोनों में से जो आपका जो मैच है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी को स्टेबिलिटी की और ज़रूरत है और वो यहाँ रह के नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कब क्या होगा अचानक से आप लोगों की दिमाग में ये देखा नहीं जा रहा है। मतलब ये आप लोग दोनों के दोनों फ्रिकल हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे और कोई है जो अचानक से जाके बोल देगा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, शायद ना कर पाए। और कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है वो भी ना कर पाए, लेकिन एक क्लैरिटी आपको मिलेगी इस हफ्ते कि हाँ, करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है। अगर जाना है रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी करियर बनाने के लिए तो जाना है, अगर यहाँ रह के कर सकते हैं तो करेंगे, कोई ना कोई निर्णय आप लोगे। और जो आप लोगों ने चुप्पी साध के रखी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसमें आप लोग दोनों बोलोगे और वो अचानक से बोलना होगा, क्लैरिटी आएगी। कोशिश करोगे कि एक दूसरे को उस तरीके से समझाना, लेकिन शायद होगा भी और नहीं भी, क्योंकि जो लोग समझ जाएंगे वो निर्णय ले लेंगे और वो मैच्योरिटी से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिनको चीजें समझ में नहीं आएगा, वो हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन कर ले फिर से। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये दिखाई तो दे रहा है कि पारिवारिक रिश्ते, परिवार के लिए पैसे, अनवांटेड मनी का फ्लो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन इसके लिए समझना भी तो ज़रूरी है। तो जो समझेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं समझ पाएँगे वो हो सकता है फिर से गुस्से में आ जाए और खुद को रोक ले। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। स्कॉर्पियो, आपको ये कहा जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ तो करोगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी और या तो आप निर्णय लेके रिश्ते में जुड़े रहोगे या फिर आपको लगेगा नहीं मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, तो आप मूव ऑन करोगे। जिसके लिए जो सही है वो होगा। एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगी रिश्ते में, क्योंकि ये महीनों से चल रहा है और ये परेशानी आज की नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। और ये नहीं होगा तो रिश्ता आगे भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टावर के कार्ड पहले ही आए थे। अब टावर के कार्ड और कुछ ऐसा मतलब अनवांटेड चीजें ना हो, ये तो नहीं हो सकता, तो होगा,
इसके इसमें किसी की अच्छाई भी होगी, किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा भी होगा और किसी के लिए चीज़ें संभल जाएगी जो खराब हो रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।